नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज की जानकारी में गर्मियों का बेहद खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट जिसका नाम है जीनिया, इसकी केयर टिप्स और इसको किस तरह से रिपोर्ट करना है, कौन सी सॉइल मिक्स में इसे लगाएं जिससे कि हमारा प्लांट पूरी गर्मी भर बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। तो मैं सारी जानकारी आपको दूंगी, तो आप बने रहिएगा वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी मिट्टी की। सबसे पहले मैंने ली है यहाँ पे ये गार्डन की नॉर्मल मिट्टी। ये मैंने 40% ली है। इसमें ऐड किया है ये 30% रेत और 30% ही लिया है यहाँ पे ये खाद। मैंने यहाँ पे गोबर की खाद ली है। आप कोई भी खाद ले सकते हैं, आप वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं या किचन वेस्ट से बनाई हुई खाद भी ले सकते हैं। इस तरह से आप मिश्रण को अच्छी तरह से मिला लीजिए। बहुत ही अच्छी मिट्टी बनके ये तैयार हो जाती है। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप इस बात का ध्यान जरूर रखें, जब भी प्लांट के लिए मिट्टी बनाएं, आप कोई भी प्लांट लगाते हैं तो मिट्टी बनाते समय इस बात का ध्यान जरूर रखें कि मिट्टी ऐसी हो जो पोरस हो, जिसमें पानी बिल्कुल भी ना रुके। अगर आप ओवर वाटरिंग भी कर लेते हैं तो पानी अच्छे से ड्रेन हो जाता है, प्लांट की जड़ों में पानी नहीं रुकता है और प्लांट हमारा बहुत अच्छे से चलता है। तो मिट्टी बनाते समय आप इस बात का ध्यान रखेंगे तो आप जो भी प्लांट लगाएंगे बहुत अच्छे से चलेंगे। तो यहाँ पे फंगस की कोई प्रॉब्लम प्लांट में ना हो, इसके लिए मिला रही हूँ थोड़ी सी नीम खली। आपके पास नीम खली नहीं है तो आप यहाँ पे 1 चम्मच हल्दी पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, उसके रिजल्ट भी सेम होंगे। अब ये जो मिट्टी बनके तैयार हुई है बहुत ही अच्छी मिट्टी है। इसमें सारे ही न्यूट्रिशन हैं जो कि हमारे प्लांट के लिए लाभदायक हैं। अब हम लगाएंगे अपने प्लांट को। पहले थोड़ी सी मिट्टी फिल कर लेते हैं। ये 8 इंच का गमला मैंने लिया है, इसमें हम अपने प्लांट को लगाएंगे। ये थोड़ी सी मिट्टी फिल करने के बाद अच्छे से मिट्टी को पहले इस तरह से दबा देंगे और अब अपने प्लांट को हम इस तरह से, ये देखिए, इसके रूट बॉल को हम बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। गर्मियों का टाइम है, अगर हम अपने प्लांट को थोड़ी सी भी ये रूट को छेड़ते हैं तो प्लांट हमारा सूख सकता है। तो इसलिए आप इसके रूट बॉल को बिल्कुल भी ना छेड़ें, जिस तरह से है वैसे ही लगा लें। अब इस तरह से ये प्लांट रखने के बाद ऊपर से सारी मिट्टी आप फिल कर लें। इस तरह से आप दोनों तरफ से मिट्टी डाल के अच्छे से गमले में मिट्टी फिल कर लीजिए और मिट्टी को अच्छी तरह से लगाने के बाद एक बार आप दबा दीजिए मिट्टी को, जिससे कि मिट्टी में एयर पॉकेट ना बने। अब देखिए हमने ये प्लांट अच्छे से लगा लिया है। अब दे देंगे हम इसको पानी। बहुत अच्छी मिट्टी तैयार हुई है, इसलिए पानी जब हम डालेंगे तो बहुत ही जल्दी इससे पानी ड्रेन हो जाएगा। इतना पानी डालें आप कि इसकी जड़ों तक पानी पहुँचे और नीचे से ड्रेन हो जाए। तो देखिए हमने पानी डाल दिया है। तो पानी डालने के बाद आप देखेंगे कि पानी बहुत ही जल्दी इसमें ड्रेन हो जाएगा, क्योंकि जो मिट्टी तैयार हुई है वो पोरस मिट्टी है। तो ये देखिए बहुत ही जल्दी इसमें पानी निकल गया है बाहर। तो देखिए मिट्टी का जब हम ध्यान रखते हैं तो इसी तरह से होता है। अगर हम मिट्टी ऐसी मिट्टी में लगाते हैं कि जो पानी को होल्ड कर लेती है तो पानी निकलने में दिक्कत होती है और जड़ों में पानी रह जाता है, जिससे कि हमारे प्लांट के खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब देखिए आप ये फूल जो इस तरह से थोड़े थोड़े मुरझा रहे हैं, आप उनको कट कर लीजिए। इस तरह से पुराने फूल को कट करना बहुत ज़रूरी है। जब इस तरह से हम पुराने फूल को कट करते हैं तो जहाँ से कट किया है नई ब्रांच निकलती है और प्लांट अपनी एनर्जी ब्रांच बनाने में लगाता है। इसमें फिर नई नई कलियाँ आती हैं, एक ही सूट से कई सारे सूट्स इसमें निकलते हैं और प्लांट हमारा बहुत घना हो जाता है। तो आप जब भी कोई फूल इस तरह से मुरझा जाता है तो उसको ज़रूर कट कर लीजिए। तो अब बात करते हैं दोस्तों इसकी प्रोपगेशन की, कि हम इस प्लांट को कैसे प्रोपगेट करें। इसकी प्रोपगेशन कटिंग से भी हो जाती है, लेकिन मैंने कटिंग से कभी इसे ट्राई नहीं किया है तो मैं आपको इस बारे में बता नहीं सकती। ये बीज से ही प्रोपगेट होता है। तो आप इसके बीज कलेक्ट कर दीजिए। जब प्लांट की ये फूल हैं इसमें सूखने लगते हैं तो आप 2-3 फूलों को रख लीजिए और प्लांट पे ही सूखने दीजिए। जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएं तो उसके बाद आप इन बीजों को रख सकते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए।
अब बात करते हैं दोस्तों इसमें रेगुलर वाटरिंग की। जब भी प्लांट में पानी देना है तो हमेशा मिट्टी चेक करके ही पानी दें। जब 2 इंच तक मिट्टी सूख जाए उसके बाद ही अपने प्लांट में पानी दें। आप इस तरह से आप पानी का ध्यान रखते हैं तो बहुत अच्छे से आपके प्लांट में फ्लावरिंग होती है और ओवर वाटरिंग से भी आपका प्लांट बच जाता है। अपने प्लांट के फूलों पे पानी का स्प्रे न करें, इसकी पत्तियों में भी स्प्रे न करें क्योंकि तेज धूप है। अगर प्लांट की पत्तियों में हम स्प्रे करते हैं तो प्लांट की पत्तियों में पानी रह जाता है और तेज धूप पड़ने की वजह से प्लांट की जो पत्तियां हैं वो खराब हो जाती हैं। तो इस बात का आप ध्यान जरूर रखें, प्लांट के फ्लावर में बिल्कुल भी स्प्रे ना करें। और दोपहर की धूप से भी अपने फ्लावर को आप बचाइए। जैसे कि इतनी तेज धूप पड़ रही है, अगर ये डायरेक्ट धूप में रहते हैं तो बहुत ही जल्दी इसके फूल खराब हो जाते हैं। तो आप दोपहर की धूप से अपने प्लांट को थोड़ा सा बचाते हैं तो आपके जो ये खिले हुए फूल हैं लंबे समय तक आपके पास बने रहते हैं। वैसे हमारे प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत होती है तो आप सुबह और शाम की धूप इसे दीजिए। दोपहर की डायरेक्ट सनलाइट से अपने प्लांट को थोड़ा बचाइए। कहीं पे ग्रीन नेट होगा या प्लांट और प्लांट के बीच में इसे रख दीजिए जिससे कि डायरेक्ट धूप हमारे फ्लावर पे ना पड़े। इस तरह से आप अपने प्लांट का ध्यान रखते हैं तो बहुत ही अच्छे से इसमें फ्लावरिंग होगी। अक्टूबर तक इसमें बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होगी, फिर उसके बाद थोड़ा प्लांट डल हो जाएगा। जैसे ही स्प्रिंग सीजन आएगा फिर से प्लांट में नई ग्रोथ शुरू हो जाएगी। इसी तरह से हमारा प्लांट हमारे पास हमेशा बना रहेगा। अगर इन बातों का हम ध्यान रखते हैं तो ये प्लांट की केयर टिप्स मैंने आपके साथ सारी शेयर कर ली है। आप अपने प्लांट को इस तरह से ध्यान रखते हैं तो आपके जो जीनिया प्लांट है उसमें बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होगी। अभी तो प्लांट को अभी अभी शिफ्ट किया है गमले में तो इसमें बहुत सारे ब्रांचेस निकलेंगी और प्लांट बहुत घना होगा हमारा। तो दोस्तों यही थी आज की जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैप्पी गार्डनिंग।